हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। विद्या मंदिर ऑनलाइन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं ट्रिगोमेट्रिक क्लास 10 का। ट्रिगो क्या है? एक ट्रिगो ग्रीक वर्ड है। तो हम ये थ्योरी नहीं बताएंगे और हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बेसिस जो आता है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, कि जो ट्रिगोमेट्री से जहां से क्वेश्चन आता है उसको हम आज फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। और हम थ्योरी बताने का प्रयास करेंगे कि पहले उसके अनुसार हम आपको क्वेश्चन बनवाएंगे। इसी में थ्योरी में हम बताएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उसके बाद में उस बेस के आधार पर कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं उसको हम डालने का प्रयास करेंगे। और आज के क्वेश्चन नंबर है 8.1 एनसीईआरटी 8.1 एनसीईआरटी 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 क्लास 10 मैथ। क्या? क्लास 10th मैथ। क्लास 10th क्लास का 10th क्लास का 8.1 क्लास 10th मैथ। हम 8.1 स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। और 8.1 में हम बताते हुए ये भी बताएंगे कि पहले की कोस थीटा का जो एंगल के आधार पर परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होता है, उसके आधार में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहले आप लोग भी जानते होंगे, जो पढ़े होंगे, इस बार एग्जाम देने वाले होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, इसमें आप लोग जानते होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटे में हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बटे में हाइपोटेनस। और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे में बेस। अब हमको यहीं पर रियलाइज करना है कि साइन का उल्टा हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। मतलब साइन का जो रिवर्स होता है वही कोसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा जो होता है, कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? मतलब हाइपोटेनस बटे में बेस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस बटे में बेस होता है। और उसके बाद में टेन का रिवर्स क्या होता है? टेन का रिवर्स क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? जो टेन का परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है वही कॉट का हो जाएगा बेस बटे में परपेंडिकुलर। आप लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कि ये फॉर्मूला अभी याद नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं एकदम बहुत से अच्छा ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप लोग को याद करना है। देखिए बाबू, जब तक से आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक से आपको 8.1 नहीं बनेगा। बात समझ ले, मन में बैठा लीजिए कि आपसे बना ही गए नहीं। और इसे हमेशा और हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन 8.1 का एनसीईआरटी चैप्टर से आता ही आता है। बात समझ में? जो 8.1 एक्सरसाइज है उसमें से और हमेशा आता है क्वेश्चन। तो उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि अब हम आपको बताने का प्रयास करें रट्टा कैसे जाता है, मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं। परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, बेस बटे में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे बेस, कैसे याद करना है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लेते हैं, अब आप लोग क्या कीजिएगा, एक ऐसे परपेंडिकुलर बना लीजिएगा और उसके बाद में बेस बना लीजिएगा, और उसके बाद में क्या बना लीजिएगा? परपेंडिकुलर बेस, और उसके बाद परपेंडिकुलर, मतलब पी पी बी बना लीजिए, और उसके बाद में एच बना लीजिएगा, उसके बाद में एच बना लीजिएगा, उसके बाद में बी बना लीजिएगा, एच बना लीजिएगा, एच बना लीजिएगा, और उसके बाद में बी बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसको इस तरह से बांट देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां से साइन थीटा स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा जब हमने स्टार्ट किया तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। और कॉस थीटा बराबर, यहां पर कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो बात समझ में आया? अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन के नीचे में क्या डाल देंगे? कोसेक। क्या डाल देंगे? कोसेक होता है। कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा मतलब कि साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन का रिवर्स कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो है उसको हम डाल सकते हैं परपेंडिकुलर बटे में मतलब हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। तो देखिए तो हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? तो साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। अब देखिए कोस का रिवर्स क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। तो यहां पर सेक थीटा डाल देते हैं और सेक थीटा बुलवा देंगे क्या? हाइपोटेनस बटे में बेस। क्या बुलवा देंगे? सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे में बेस। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो उसके नीचे में कॉट डाल देंगे, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर मतलब बेस बटे में परपेंडिकुलर। बेस बटे में परपेंडिकुलर। देखिए हम याद कराने के तरीका बताते हैं, क्या क्या याद करना है। पीबीपी क्या बोल रहे हैं? पीबीपी बोल दिया। उसके बाद में एच बी लिख दीजिएगा। देखिए अपने आप से समझिए, पीबीपी मतलब पहले परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस, उसके बाद में परपेंडिकुलर। जानने में आसान है कि पी डालिए, फिर बी डालिए, फिर पी डालिए, और उसके बाद पी के नीचे एच डालिए, एच बी डालिए। देखिए बात समझ में है?
अब हमको याद कराना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। उसके बाद में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस। तो उसे उसके कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और सेक का जो फॉर्मूला होगा वो हाइपोटेनस बटे में बेस। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। तो वही कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो आप लोग एक चीज याद करना है कि मतलब पी याद करना है, बी याद करना है, मतलब पी बी पी और नीचे में एच एच बी, क्या करना है ऊपर में पी बी पी और नीचे में एच एच बी। तो ऊपर में साइन थीटा बोलेगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस। बात समझ में है। और उसके बाद में अब नीचे से बुलवा देंगे, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, और सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे में बेस, और उसके बाद में कॉट थीटा बराबर बेस बटे में परपेंडिकुलर। याद हो जाएगा आप लोग के। चलिए अब अगला पेज पे चलते हैं। अब देखिए अब हमको समझना है कि परपेंडिकुलर कौन कहलाता है और हाइपोटेनस कौन कहलाता है। अब हमको याद यहां पर रखना है कि परपेंडिकुलर कौन कहलाता है और हाइपोटेनस कौन कहलाता है। परपेंडिकुलर कौन कहलाता है और हाइपोटेनस कौन कहलाता है। अब हमको याद रखना है कि परपेंडिकुलर कौन कहलाता है। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब ये सीधा सीधा एकदम लेना है, ले लिए और यहां से ऐसे कर देंगे, ले लिए। ले लिए ना हम यहां तक। अब हम चलते हैं, देखिए ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का, और यहां से एक हाइपोटेनस डाल देंगे। क्या डाल देंगे, हाइपोटेनस डाल देंगे, डाल दिए। और यहां पर इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो देखिए ऐसे तो देखने में लगता है ई परपेंडिकुलर होगा, होगा ना, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। जो हमेशा खड़ा रहता है वही परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर आपको कहना गलत है। क्यों, क्योंकि जो हमेशा खड़ा रहे वो बेस भी कहला सकता है। वो एंगल के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन परपेंडिकुलर होता है और कौन बेस होता है। कैसे, अगर मान लेते हैं कि अगर हम ऐसे फिगर फिर बना दिए, यही फिगर बनाए हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और बी यहाँ पर कर दिया, जो सी है सी यहाँ पर कर दिए, और उसके बाद में ए वाला यहाँ पर कर दिया। तो बताइए, तो यहाँ तो बदल गया। अगर हम ए बी को परपेंडिकुलर मानते हैं और बी सी को बेस मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए बी बी सी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब तो बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और बी ए क्या हो गया, बेस हो गया। फिर तो दिक्कत हो गया। तो आप लोग एक बार हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल के आधार पर तय किया जाता है कौन परपेंडिकुलर होता है और कौन बेस होता है। एंगल के आधार पर तय किया जाता है कौन परपेंडिकुलर होता है कौन बेस होता है। तो चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर इसको हम थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, थीटा, क्या मानते हैं, थीटा। और थीटा एक ग्रीक वर्ड है जिसको एंगल के द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर इसको हम थीटा मानते हैं, एंगल सी को, तो अगर हम थीटा मान लिए तो थीटा के सामने वाला ये वाला जो सामने वाला जो साइड रहता है ट्रायंगल में, वही क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। मतलब थीटा वन के लिए अगर हम थीटा वन यहाँ पर मान लेते हैं, तो थीटा वन के लिए इस थीटा वन के लिए ए बी क्या हो जाएगा, ए बी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जो बच गया ये वाला बच गया, मतलब देखिए इस थीटा, अगर इसको थीटा वन माने हैं, तो इस थीटा वन के लिए ये वाला जो है खड़ा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये वाला जो है, ये वाला ये क्या कहला जाएगा, मतलब कि थीटा वन के लिए जो बीसी क्या कहला जाएगा, बीसी क्या कहलाएगा, बीसी हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी बेस हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया। जैसे कि अगर देखिए एंगल कभी भी हमेशा डिसाइड किया जाता है, मतलब एंगल के आधार पर डिसाइड किया जाता है कौन परपेंडिकुलर होता है और कौन कहलाता है, बेस कहलाता है। तो देखिए इस थीटा वन के लिए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला बेस कहलाएगा। जब हम इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे इस थीटा वन के लिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जो सीढ़ी टाइप का बना रहेगा वही क्या कहलाएगा, मतलब जिसमें स्लोप रहेगा, क्या रहेगा, स्लोप। जिसको स्लोप मतलब ढलान उसको बोलते हैं। ढलान दिखाई दे रहा है ना इस एंगल में, जिसमें ढलान रहेगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मतलब एसी क्या कहलाएगा, एसी हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, मतलब एसी हो जाएगा हाइपोटेनस। तो देखिए थीटा इस अगर इसको हम थीटा वन मानते हैं, अगर इसको हम थीटा वन मान लिए, तो थीटा वन के लिए परपेंडिकुलर ई कहलाएगा। मतलब इस सामने की साइड वाला जो साइड वाला जो दिखाई देगा, मतलब इस थीटा वन के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अभी वाला बेसी मतलब जो बच गया वो बीसी, मतलब बीसी जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ये वाला जो सीढ़ी वाला दिखाएगा वो हाइपोटेनस कहलाएगा। बात समझ में यहाँ तक। अब चलते हैं दूसरा चीज में।
तो हमने पढ़ लिया कि सामने के एंगल वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो बच गया वो बेस कहलाता है। सीढ़ी वाला क्या कहलाता है? हमेशा जो बड़ा वाला, जो हमेशा जो सीढ़ी होता है, जो हमेशा मतलब कि स्लोप टाइप का होता है, वो क्या कहलाता है? जो हमेशा स्लोप टाइप का होता है, जो हमेशा स्लोप टाइप का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमेशा स्लोप टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आप लोग एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप लोग जानते हैं एक चीज, ये चीज मतलब 8.1 बनाना है तो आपको हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपको हमेशा मालूम रहना चाहिए। और उसके बाद में सर कि अगर परपेंडिकुलर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? तो परपेंडिकुलर निकालना है तो P बराबर लिख दीजिएगा। क्या लिखा है? परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो P बराबर लिख दीजिएगा। अब बाकी जो H है, एज में जब परपेंडिकुलर निकालना है तो देखिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस 3 है, गो है इसमें, तो उसमें से हम अगर P यहाँ पर रख दिए, P हम देखिए शॉर्टकट बताने का प्रयास करें, ज्यादा हम उसमें डिटेल नहीं देना चाहते हैं, तो इसमें डिटेल ही होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है तो परपेंडिकुलर हमने रख दिया, तो हमने एच इसमें क्या है, एच जो बड़ा है तो बड़ा में से ना छोटा घटेगा, तो P निकाल ही रहे हैं, और एच में से तीन गुना है, 1 2 3, मतलब H है, P है, B है, तो P निकाल ही रहे हैं, तो H में से इस H में से B को घटा देंगे, अब उसके बाद में ऊपर ऐसे डाल देंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बात समझ में? अब देखिए एक बार और, अगर हम बोलेंगे कि सर परपेंडिकुलर तो हमने निकाल दिया, अगर हमको बेस चाहिए, क्या चाहिए? बेस चाहिए, बेस स्क्वायर चाहिए, तो हम b बराबर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? b बराबर लिख देंगे। और जब b बराबर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेनस बड़ा में से, देखिए b निकालना है तो हाइपोटेनस में से अब हटा देंगे, जो बच गया उसको घटा देंगे। तो देखिए हाइपोटेनस में से मतलब जो बच गया उसको घटा देना है। तो देखिए b निकाल ही रहे थे, हाइपोटेनस में से घटाना ही है, तो b तो चला गया, तो कौन बचा इसमें? b चला गया तो कौन बचा? p बचा, तो मतलब हाइपोटेनस में से p घटा देंगे और उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब बेस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए रटने वाला चीज नहीं है, अपने से सेंस लगाने का पी, माने कि अगर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो अगर बेस बोलेगा तो क्या करना है? बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर वही बोलेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हाइपोटेनस में से क्या कर देना है? बेस को घटा देना है। अगर बोलेगा बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर में से हाइपोटेनस घटा देना है, और हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को घटा देना है। बात समझ में? अगर वही पूछेगा कि बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर घटा देना है। बात समझ? अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर पूछेगा तो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर घटा देना है। बात समझ में? मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, तीनों को ना दिया रहेगा। देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। बात समझ में? तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर आपको याद है, एच स्क्वायर बराबर सबको याद है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर वही बोलेगा कि सर बेस निकालिए, हमको बेस चाहिए, तो बेस यहाँ पर लिख देंगे और बेस लेकर के एच में से घटा देंगे, ए मतलब बी ए निकालना है, एच में से घटा देंगे, तो एच में से कौन बचेगा? अब कौन बच गया? तो पी बच गया, अपने से स्क्वायर करके ऐसे करके डाल देंगे। बात समझ में? तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही बोलेंगे सर यहाँ से पी निकालिए, तो पी स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे? हाइपोटेनस में से घटा देंगे, पी तो निकलिएगा तो बी घटा देंगे, बी घटाना है इसको स्क्वायर डाल देंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बात समझ में? अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अच्छा जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, हम हट जाते हैं। हो गया आप लोग के? चलिए ठीक है। अब ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको ले सकते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया। अब उसके बाद में हम चलते हैं अगला वाला वीडियो। अगला सवाल कैसे पूछेगा, देखिए अगर मान लेते हैं क्या बोले थे, ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल में ए है, बी है, सी है, और यहां परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, बीसी बेस हो गया। तो देखिए अगर इस एंगल को मानते हैं तो एंगल थीटा, इसको मान ले थीटा 1, एगो ई है थीटा 2 मान लिए, तो थीटा 1 के लिए इसका सामने वाला क्या कहलाएगा? थीटा 1 के लिए ए बी क्या कहलाएगा? ए बी परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और बीसी क्या कहलाएगा? बीसी क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। बता ही दिया हम आप लोग के। अब उसके बाद में अगर थीटा 2 मानते हैं, थीटा 2 मानते हैं, तो थीटा 2 के लिए इसके सामने वाला ई परपेंडिकुलर कहलाएगा, मतलब बीसी क्या हो जाएगा? बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा,
परपेंडिकुलर हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एबी क्या हो जाएगा, एबी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो देखिए एक चीज समझ में आ गया कि मतलब थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, बात समझ में आया। तो जो थीटा दिया रहेगा उस थीटा के हिसाब से हमको क्या निकलना है, परपेंडिकुलर निकलना है और बेस निकलना है, बात समझ में आप लोग के। अब चलते हैं, अच्छा इसमें एक छोटा सवाल भी ले लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा 1 बराबर, तो साइन थीटा 1 तो हम लोग पहले पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। तो थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर के सामने तो थीटा 1 ई है, तो थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, और बीसी कौन है, अरे थीटा 1 परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है, सॉरी मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। तो थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये थीटा 1 है, थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, और बेस कौन है, बीसी है, अरे हाइपोटेनस कौन है, एसी है। तो हमने डाल दिया क्या, ए बी बटे में एसी। अब हम मान लेते हैं साइन थीटा 2 अगर डालते हैं, क्या साइन थीटा 2, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा 2 बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होगा, तो साइन थीटा 2 मतलब थीटा 2 एंगल के लिए, थीटा 2 एंगल के लिए, थीटा 2 एंगल के लिए, इस थीटा 2 एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, परपेंडिकुलर बीसी कहलाएगा, परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, बीसी कहलाएगा, परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, बीसी कहलाएगा, और उसके बाद में हाइपोटेनस कौन कहलाएगा, हाइपोटेनस एसी कहलाएगा, बात समझ में। तो साइन थीटा 2 बराबर परपेंडिकुलर, मतलब देख रहे हैं कि हमेशा और हमेशा जो परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है, वह एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन मतलब बेस होगा, कौन हाइपोटेनस होगा। अब हम चलते हैं कोई सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 8.1 का, 8.1 का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, इन ए एक ट्रेंगल दे दिया है, ए बी, ट्रेंगल ए है और बी है और सी है, मतलब ट्रेंगल ए बी सी दे दिया है, और उसमें क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल 8 बी पर है, एंगल बी पर क्या है, राइट एंगल है, मतलब 8.1 का 8.1 एनसीईआरटी है, आरटी है, इस एनसीईआरटी में राइट एंगल किस पर है, एंगल बी पर है, और उसमें ए बी बराबर दे दिया है, ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर एंड बीसी बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द फर्स्ट में दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, डिटरमाइन द फर्स्ट का फर्स्ट नंबर साइन ए कमा कॉस ए। चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेंगल बना लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेंगल बनाया, हम दूसरा कलर ले लेते हैं आप लोग के लिए, पहला हमने क्या लिया, पहला में हमने ले लिया क्या, एक पहले हम ट्रेंगल ले लेंगे, ट्रेंगल ले लिए और ट्रेंगल कैसे बना दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, एंगल बी पर, मतलब इन ए ट्रेंगल एबीसी दिया है, उस ट्रेंगल में एंगल बी क्या है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बी क्या है, एंगल बी इज राइट एंगल ट्रेंगल है, मतलब कि राइट एंगल कहां बनेगा, एंगल बी पर बनेगा, बात समझ में आया। तो जब हम यहाँ पर बी डाल दिए, जब हम बी डाल दिए तो यहाँ पर हम ए डाल देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर सी डाल देते हैं। अब उसमें दे दिया कि ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, एंड बीसी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी बराबर 24 दे दिया और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो बोल रहा है कि आप साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, आसान है निकालना। तो पहले हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस निकालने के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू डालते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर 24 है, 24 के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है 7 के स्क्वायर, बात समझ में। और 24 के स्क्वायर कितना होता है, 24 मल्टीप्लाई 24, तो 4 के 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, 24 चौके 96 और 24 दूना 48, मतलब 6 8 16 17 के 7 और 5 1 576, क्या 24 के स्क्वायर की जगह पर क्या डालते हैं 576 प्लस
49। अब एच स्क्वायर का वैल्यू इतना है और एच स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे 576 प्लस 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 570, तो 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 के 2 कैरी कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 और 5 1 625 625 हो गया। कितना हो गया 625 हो गया। अब 625 हो गया तो एच बराबर, अब यहां से इसको हटाएंगे तो रूट पर चढ़ेगा, तो रूट पर चढ़ेगा तो 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल क्या होता है 625 का वर्गमूल क्या होता है h बराबर 625 का वर्गमूल 25 होता है, क्योंकि 25 25 में 625 है ना, तो 25 25 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा मतलब 625 हो जाएगा। मतलब 25 देखिए वर्गमूल निकालने का, अगर मतलब 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 करते हैं तो 625 आएगा। तो 625 अगर वर्गमूल के अंदर में अगर रूट के अंदर में 2 रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, आप लोगों को मालूम है, तो वही h हो जाएगा कितना 25। बात समझ में? तब h 25 होगा, तब हम आराम से यहां पर क्या निकाल सकते हैं, हम आराम से निकाल सकते हैं, हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, इसमें दिया साइन ए, तो चलिए हम लिख देते हैं साइन ए। तो साइन ए, तो साइन थीटा पहला देखिए साइन ए पूछ रहा है, पहला का पहला क्वेश्चन में साइन ए पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो साइन एंगल मतलब साइन एंगल ए के लिए, अब देखिए यहां पर ए यहां पर, तो मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ई हो जाएगा, मतलब बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो एसी हो जाएगा हाइपोटेनस। उसके बाद में तो देखिए तो बीसी परपेंडिकुलर बीसी मतलब बीसी कितना दिया है, देखिए बीसी 7 दिया हुआ है और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना दिया 25 दे दिया है। अब यहां पर समझने की बात है, पहले एक बार और समझिए कि जो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है, तो साइन ए के लिए मतलब इस एंगल के लिए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी कहलाएगा, तो हमने डाल दिया बीसी, और हाइपोटेनस कौन कहलाएगा एसी, तो हमने डाल दिया एसी, तो बीसी कितना है 7, बीसी कितना है 7 और एसी कितना है, एसी कितना है 25। तो हम लोग को पहला का एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद में कॉस ए देखते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है बेस बटे में हाइपोटेनस, कॉस ए बराबर क्या होता है बेस बटे में हाइपोटेनस, कॉस ए बराबर क्या होता है बेस बटे में हाइपोटेनस। अब देखिए तो कॉस ए के लिए मतलब इस एंगल ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए बेस कौन कहलाएगा वही बीसी, तो यहां पर लिखेंगे बीसी बेस, हर हाइपोटेनस कौन कहलाएगा एसी, एसी तो बेस कितना है देखिए तो। अच्छा सुनिए एक चीज और है, बेस बोला है ना, कॉस ए एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, ये तो परपेंडिकुलर ना हो जाएगा, तो बेस तो ई कहलाएगा मतलब ए बी कहलाएगा, क्या कहलाएगा ए बी कहलाएगा। यहां पर हम हटा देते ए बी, बात समझ में। अब इसको हम हटा देते हैं, मतलब ए बी बटे में ए सी, तो ए बी कितना है 24 दिया है और ए सी कितना है 25 है। तो आप लोग समझ में आया, समझ में आया कैसे बना। अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इसी को हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहां पर जो cos a है, क्या है cos a है, तो cos a का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो cos a तो हो गया ना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, ये तो हो गया है। देखिए सेकेंड बोल रहा है कि पहला का सेकेंड बोल रहा है, पहला का जो सेकेंड बोल रहा है क्वेश्चन, पहला का जो सेकेंड बोल रहा है, सेकेंड में बोल रहा है कि साइन सी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए साइन सी आओ कॉमा कॉस सी। चलिए साइन सी कॉमा सी, तो देखिए साइन थीटा पहले हम डाल देते हैं साइन थीटा, तो साइन सी है यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो साइन सी के लिए यहाँ पर सी पर ध्यान देना है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो देखिए यहाँ पर सी के लिए परपेंडिकुलर, देखिए यही ना सी है, क्या यही ना सी है, तो सी के लिए इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये वाला ए बी परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो मतलब हम ए बी डाल देते हैं क्या है परपेंडिकुलर है। उसके बाद में हाइपोटेनस कौन है,
तो हाइपोटेनस AC है, AC डाल दिए। अब देखिए साइन C के लिए परपेंडिकुलर AB, तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB है, मतलब इस एंगल साइन C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है और परपेंडिकुलर क्या है, AB है। और हाइपोटेनस ऑलवेज जो सीढ़िया वाला रहता है वही होता है ना, तो AC लिख दिया। तो परपेंडिकुलर AB, तो परपेंडिकुलर AB जो है कितना है, AB देखिए तो कितना है 24 है। उसके बाद में मतलब कि AB कितना है 24 है, और उसके बाद में AC कितना है, AC 25 है, यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं cos C बोल रहा है, क्या बोला है cos C। तो पहले cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बेस बटे में हाइपोटेनस होता है, cos थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस होता है। तो cos C के लिए, इस एंगल C के लिए, तो इस एंगल C के लिए बेस कौन कहलाएगा, एंगल C के लिए इसके सामने वाला AB परपेंडिकुलर हो जाता है, लेकिन बेस तो ये ना बचेगा, तो बेस की जगह पर क्या डाल देते हैं BC, बेस की जगह पर क्या डाल देते हैं BC, और हाइपोटेनस क्या है AC, BC बटे में AC, BC कितना बा बबुआ, BC कितना बा, BC कितना बा देखिए तो BC 7 है, और 7 है, BC कितना है 7 है, BC कितना है 7 है, BC कितना है 7 है, और हाइपोटेनस कितना है 25 है। अब यहां तक आप लोग सॉल्व हो गया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व हो गया, बात समझ में आया, यहां तक समझ में आप लोग के फर्स्ट क्वेश्चन जो 8.1 का फर्स्ट का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। और जिसको नहीं समझ में कमेंट में जरूर बोलेगा, बात समझ में, और हम आगे अगले बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं अगला बार में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड tan P और माइनस cot R, बोला है कि tan P और cot R का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। tan P और cot R कैसे आएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, एक डाल देंगे ट्रेंगल डाल दिए, आप लोग को भी ऐसे करना है, पहले ट्रेंगल डालना है। अब हमको क्या क्या दिया है, फिगर 8 फिगर नंबर 8.13 है, यही ना, तो हम फिगर नंबर 8.13 नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना बनाने से काम रखेंगे। कुछ भी दिया रहेगा फिगर नंबर से फिगर नंबर कुछ भी दिया, हम लोग बनाने का काम रखेंगे। अब चलते हैं देखते हैं कि फिगर नंबर में 8.3 में दिया है, जो यहां पर P है और उसके बाद में Q है, उसके बाद में R है, यही ना है PQR, यही ना है PQR है, क्या क्या दिया है PQR है, मतलब यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है Q है और यहाँ पर क्या है R है। तो PQR दिया है जिसमें PQ कितना है 12 सेंटीमीटर दिया है, और R कितना दिया है, मतलब ये वाला जो 13 सेंटीमीटर दिया है, तो सुनिए ये हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और QR का वैल्यू देवे नहीं किया है। तो देखिए किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू ज्ञात करने के लिए मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस रहना जरूरी है, मतलब किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, और इसके साथ में हाइपोटेनस चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर बेस तो नहीं है, तो बेस नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस लिख देते हैं, इसे बेस नहीं लगे इसे बेस डाल दी, चलो ठीक है बेस डाल दी। तो हमने बताया कि सर बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो बेस स्क्वायर तो बड़का में से मतलब एच स्क्वायर में से घटा देंगे, बेस तो चला गया तो बचा कौन, परपेंडिकुलर बचा, बात समझ में आया। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू बेस बराबर रूट डाल देंगे, देखिए हेकरा कपड़ा पकड़ दू हटेगा, मतलब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच देखिए तो कितना दिया हाइपोटेनस 13 के स्क्वायर, क्या बबुआ 13 के स्क्वायर, माइनस पी कितना दिया परपेंडिकुलर 12 के स्क्वायर, क्या 12 के स्क्वायर दिया है ना, और बी इक्वल टू क्या है, तो 1 मतलब 13 के स्क्वायर क्या होता है 169 होगा, और 12 के स्क्वायर कितना 144 होगा। अब हम देखते हैं कि 169 क्या है 169 है, तो 169 जो है यहां पर हम डाल देते हैं बेस इक्वल टू 169 में से 144 घटा देंगे, 169 में से 144 घटा देंगे, तो 9 में से 4 घटेगा 5 बचेगा, और 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, आई खत्म हो जाएगा, 25 बचेगा ना, तो 25 बचेगा। अब बबुआ देखो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, अब ही नहीं आएगा तो समझ लो कि पहला क्लास में चले जाओ, बात समझ में आया, तो 5 होगा, बात समझ में आया, तो बेस कितना निकल गया 5 निकल गया। अब हम देखते हैं कि tan P माइनस cot R का वैल्यू पूछ रहा है, तो चलो पहले हम tan P का वैल्यू रख देते हैं, tan P निकाल लेते हैं, तो पहले tan P निकालते हैं, tan P बराबर, तो tan P देखिए यहाँ पर लिख दिए, चलिए ठीक है हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं पहले tan P का वैल्यू पहले निकाला, बोलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है,
टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। तो tan P के लिए मतलब एंगल P के लिए, एंगल P के लिए, इस एंगल के लिए, देखिए यहाँ पर P दिया है ना, तो इस एंगल के लिए P के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर QR क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर QR। अब बटे में बेस कौन है, बेस। तो अगर मान लेते हैं इस tan P के लिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर QR हो गया, तो बेस यही बचेगा, मतलब PQ बचेगा, PQ बचेगा कि नहीं बचेगा। और QR बटे में PQ, तो QR कितना है, QR 5 है, 5 है, और PQ कितना दिया है, PQ। हम कलर चेंज कर देते हैं आप लोग के, थोड़ा सा खराब लग रहा है कलर। देखिए QR कितना है, QR कितना है, देखिए QR कितना है, 5 है, और उसके बाद में QR कितना है, 5 है, और उसके बाद में बेस कौन है, 12 है। बात समझ में आया। तो आपको tan P का वैल्यू निकला। अब हमको cot R का चाहिए, क्या चाहिए, cot R का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, cot R का वैल्यू चाहिए, cot R का वैल्यू। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस बट्टे में परपेंडिकुलर। cot थीटा बराबर क्या होता है बबुआ, बेस बट्टे में परपेंडिकुलर। cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस बट्टे में परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखिए एंगल दूसरा दिया है, आर्क दिया है, देखिए आर जो एंगल दिया है ना, यहाँ पर देखिए जो एंगल है ना, ये आर दिया हुआ है। तो मतलब एंगल आर के लिए, इस एंगल आर के लिए बेस कौन कहलाएगा, परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, पहले हम देखते हैं। तो इस एंगल आर के लिए, इस एंगल आर के लिए ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस क्या है, क्यूआर है। तो यहाँ पर बेस के जगह पर हम डाल देते हैं बबुआ क्यूआर, और बट्टे में परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, मतलब इस आर के लिए, इस आर एंगल आर के लिए, इस एंगल आर के लिए, इस एंगल आर के लिए, इस एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने वाला जो रहेगा साइड वही परपेंडिकुलर, तो मतलब पी क्यू। तो क्यू आर बटे में पी क्यू। अब देखिए तो कोट आर सीधा सीधा हमने वैल्यू रख दिया, कोट आर बराबर क्यू आर का वैल्यू कितना है बबुआ, क्यू आर का वैल्यू 5 है, और उसके बाद में पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12 है। तो मतलब कि कोट आर का वैल्यू निकल गया, और हमको क्या निकला, और निकल गया tan P का भी वैल्यू निकला ना, मतलब कि tan P का भी वैल्यू निकल गया, cot R का भी वैल्यू निकल गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको पुट कर सकते हैं, कहां पुट कर सकते हैं, देखिए हम कहां पुट कर सकते हैं। तो यही पूछ रहा है ना कि tan P माइनस cot R का वैल्यू का हुई। तो tan P का वैल्यू कितना बा, 5/12 बा, कितना बा, 5/12 बा, और उसके माइनस बीच में क्या बा, माइनस बा, मतलब माइनस है, क्या है, बीच में सबस्ट्रेक है। और cot R का वैल्यू कितना है, cot R का वैल्यू 5/12 है, 5 और ये तो 0 हो गया। देखिए 5/12 और 5/12 मतलब 0। तो यहां पर लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 0। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उसको ले सकता है। चलिए जल्दी कीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, चलिए फटफट बोलिए, हो गया, चलिए ठीक है, हो गया ना, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्या नंबर, 4 नंबर पूछ रहा है कि अच्छा तीसरा नंबर बनाना है जी, अभी तो तीसरा नंबर बनाना है, अभी तो हमको तीसरा नंबर बनाना है, गड़बड़ हो गया 4 नंबर करके। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या बबुआ, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हम देखते हैं, थर्ड नंबर क्या बबुआ, थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए तो, साइन ए बराबर दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ दिखाई दे रहा है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, बस समझ में, साइन ए बराबर 3/4। अब चलते बनाने का प्रयास करें। और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मतलब फाइंड करना है, कैलकुलेट फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है cos ए, और उसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है, tan ए, क्या बबुआ, tan ए मतलब cos tan ए। चलिए देखते हैं, पहले फिगर देखिए, हमेशा क्या करना है, फिगर बनाना है, क्या करना है, फिगर बनाना है, कुछ नहीं फिगर बनाना है। चलिए फिगर बनाते हैं, ये फिगर बन गया, चलिए फिगर बन गया। अब एक मालूम ही नहीं है कि किसको क्या माने, चलिए ठीक है, हम इसमें क्या क्या माने, चलो अब अपने से ABCD डाल देते हैं, ए डाल दिए, अपने से डालेंगे ना, यहाँ पर कोई नहीं बोला कि यहाँ पर ए मानिए, ई मानिए, वो मानिए, अपने से डालना है, क्या डालना है, अपने से डालना है। चलिए हम इसको ए मान लेते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है जी, चलो इसको हरा ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लिए ना। अब देखिए हम चलते हैं, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिसका वैल्यू दिया उसी को ट्राई करना है। तो पहले साइन ए का वैल्यू दिया है, तो पहले साइन ए बराबर होता है, दिया है, होता नहीं है, ये दिया है। तो अच्छा ये बताइए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस,
वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, अंडरस्टैंड। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होला, sin थीटा इज इक्वल टू होता है, मतलब होखेला परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो ये बताइए इस एंगल ए के हिसाब से हमको परपेंडिकुलर डालना है और हाइपोटेनस डालना है, इस एंगल ए के हिसाब से हाइपोटेनस डालना है और परपेंडिकुलर डालना है। तो इस एंगल ए के लिए इस एंगल ए के लिए ई परपेंडिकुलर हो जाएगा, आई परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो बच गया यही बेस हो जाएगा, मतलब बोले ना साइन ए, मतलब इस एंगल के लिए एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा बेस यही हाइपोटेनस। बात समझ में आया। तो देखिए साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो ए के लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी तो बीसी यही ना है बीसी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। तो बीसी कितना है 3 है, बीसी कितना है 3 है, बीसी कितना है 3 है, और एसी कितना है, एसी दिया देखो यहां पर दिया है 4। बात समझ में, एसी डीसी शब्द दिया। चलिए अब हमको देख रहे हैं बेस नहीं दिया है, तो बेस निकालो चलो। तो बेस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर, अरे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बताओ बेस इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, चलो डायरेक्ट बनाते हैं। तो पर बेस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बात समझ आया। तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस कितना दिया है जी, हाउ मेनी गिवन वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस इज गिवन इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सबट्रैक्ट and perpendicular is given is 3 square and b is equal to 14 16 subtract 3 9 and subtract the 16 subtract 9। अब देखिए अब एंगल यहां पर देखिए, यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा देते हैं। तो b इक्वल टू 16 में से 9 घटा हुआ तो 9 6 15 9 6 15 1 16 कहता ना भाई, 9 मतलब 9 6 15 1 16 मतलब 7 भाई, क्या भाई कितना हुआ रूट अंडर 7। तो देखिए सही है ना, 16 में से 9 घटे 7 ना बचेगा, 9 6 15 16। बात समझ में। तो रूट अंडर 7 किसका वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 7 आया। अब जब रूट अंडर 7 आ जाएगा तो हमको क्या बनाना है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनस, अब तो सब चीजें हुए निकाल सकते हैं। तो cos a बराबर तो cos थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए, cos थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस होता है, cos थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस होता है, cos थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस होता है। तो cos एंगल ए के लिए मतलब एंगल ए के लिए इस एंगल ए के लिए ई वाला परपेंडिकुलर ई वाला बेस, ई वाला परपेंडिकुलर ई वाला बेस। तो यहाँ पर देखिए तो एंगल ए के लिए बेस कौन है, एंगल ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर, तो बेस यही ना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए सी, एकदम आंख मूंद के लिखना है हाइपोटेनस। बात समझ में, कोनो दिमाग नहीं लगाना है। तो बेस कितना है ए बी कितना है रूट अंडर 7 और हाइपोटेनस कितना है 4, एकदम सही आंसर, एकदम झटा बनाना है। और उसके बाद में कौन सवाल दिया है, tan a दिया है, क्या दिया है tan a। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। अब देखिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर मतलब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, इस एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब एंगल के सामने वाला ई परपेंडिकुलर और ई वाला जो बच गया वो बेस। तब p बराबर कितना होगा बीसी, उसके बाद में ए बी लिख दिए। और बीसी कितना है, देखो बीसी कितना है 3 है, और उसके बाद में ए बी कितना है रूट अंडर 7 है। तो बात समझ में आया आप लोग के, निकल गया क्या tan a cos a दोनों निकल गया। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी हम बनाए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए आज खत्म कर देना 8.1 को, चलिए हो गया ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे में क्या दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 cot a इक्वल टू गिवन इक्वल टू 8, क्या 8। फाइंड ए, आपको क्या करना है, फाइंड sin a and sec a, क्या sin a and sec a। अब चलिए हो गया। तो 15 इक्वल टू, पहले देखिए पहले हमको क्या करना है, हम शपथ लिए हैं कि हमेशा क्या करना है, शपथ में ये है कि हमेशा एक ड्रॉ करना है, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाए, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का बनाए, पहले क्या फिगर, क्या करना है फिगर, मतलब खाने से पहले क्या होता है हाथ धोया जाता है, मतलब हाथ धो करके हाथ वॉश करके खाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं बता रहा है कि एंगल बी 90 डिग्री है, चाहे राइट एंगल नहीं दिया, अपने से मान लेते हैं ए। यहाँ पर देखिए एंगल ए, तो एंगल ए डाल दिए, यहाँ पर बी डाल दिए, यहाँ पर सी डाल दिए। चलिए एंगल से एबीसीडी इसको 90 डिग्री मान लिए। चलिए जो दिया है उसी पर ध्यान देते हैं, क्या दिया है जो दिया है उसी पर ध्यान देते हैं। तो 15 cot a इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया ना, डॉट है ना, तो मतलब मल्टीप्लाई ले दो, cot a इक्वल टू 8। अब देखिए
ई एलएचएस में है, ई आरएचएस में है, मतलब एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस राइट हैंड साइड। बात समझ में? ये जो 15 है ये 8 के पास, मतलब देखो ये जो 15 है और ये मतलब ये नंबर लग रहा है, तो मतलब नंबर वालों को मतलब एक बिरादर वालों को एक साथ लिया जाता है। बात समझ में? कोई भी दूसरा बिरादर आता है तो नहीं बताइए एक साथ रहो, तू लोग ठीक नहीं लगता है, तू लोग एक साथ रहना। तो वही तो कॉट ए बराबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉट ए इक्वल टू 8 बटे में क्या है 15, कॉट ए इक्वल टू 8 बटे में 15। अब हम इसके अनुसार निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। अच्छा सुनिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो कॉट ए के लिए मतलब एंगल ए के लिए, मतलब एंगल ए के लिए देखिए एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, अब बच गया बेस आई हाइपोटेनस। तो चलिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एंगल ए के लिए बेस कौन है, इस एंगल ए के लिए बेस कौन है, ए बी। ए बी क्या है, बेस है, 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 और परपेंडिकुलर भरना है ना, और बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर बटे में बेस डाल दिया। तो कोट ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, बेस कौन कहलाएगा, ए बी। कोट ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना 8 और बीसी का वैल्यू कितना 15। तो ए बी की जगह पर कितना डाल देंगे, ए बी का वैल्यू 8 डाल दिए और बीसी का वैल्यू कितना डाल दिए 15 डाल दिए। तो बीसी का वैल्यू डाल दिए 15 डाल दिए ना। चलिए हो गया। अब हमको हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना। तो हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, देखिए तो परपेंडिकुलर 8 के स्क्वायर प्लस बेस कितना है 15 के स्क्वायर होगा ना। तो देखिए हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर देखिए 8 के स्क्वायर 64 प्लस और 15 के कितना है 15 के, तो 15 के स्क्वायर कितना होता है 15 5 75 और 15 इकाई 15 5 7 5 12 के 2 और 1 1 2 225 हो जाएगा। कितना 225 हो जाएगा। और 225 और 64 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 8 8 हाँ सही रहेगा। और 2 2 289 हो जाएगा 289 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। h बराबर 289 हो गया ना, h बराबर 289 हो गया। तो h बराबर हो जाएगा 289 का क्या हो जाएगा 289 का निकाल लो तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर h का वैल्यू कितना हो गया 17 हो गया। तो पहले सुनिए यहाँ पर गिज मिजा गया, बात समझ में आया, थोड़ा सिस्टमेटिक सुना। यहाँ पर क्या क्या निकला हमको, h का वैल्यू निकला ना, h का वैल्यू क्या क्या निकला हमको, h का वैल्यू निकल गया, मतलब h का वैल्यू कितना निकल गया, h इक्वल टू कितना निकला, h का वैल्यू ये मिटा देते हैं, h का वैल्यू कितना है बबुआ, h का वैल्यू कितना है, बोलते नहीं है जी। h का वैल्यू है 17 है, कितना है 17 है। और बेस कितना है, बेस है 8 है और परपेंडिकुलर कितना है 15 है। तो हमको सब चीज तो मिल गया, तब हम काम चला लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड साइन ए। चलो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है बीसी, बीसी हाइपोटेनस कौन कहलाएगा एसी। तो बीसी कितना है देखो 15 दिया हुआ है और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, निकल गया। उसके बाद में सेक ए, सेक ए तो सेक मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होगा बेस बटे में हाइपोटेनस। तो cos के उल्टा सेक होता है, तो हाइपोटेनस बटे में बेस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हाइपोटेनस बटे में क्या हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस कितना है cos ए के लिए हाइपोटेनस कौन कहलाएगा, यही कहलाएगा एसी कहलाएगा। और बेस कौन कहलाएगा एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस कहलाएगा, मतलब ए और बी, ये भी क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। उसके बाद में हम डाल देते हैं। तो चलिए एसी कितना है देखिए 17 दिया हुआ है और उसके बाद में ए बी कितना है, ए बी 8 दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। अब लोग बन गया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है 5 नंबर 8.1 का 5 नंबर 8.1 का 5 नंबर देखिए 8.1 का 5 नंबर। तो 8.1 का 5 नंबर में देख रहे हैं आप लोग 8.1 का 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13 बटे में 12, क्या दिया है 13 बटे में 12। फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए इसका कहने का मतलब है फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कहने का मतलब इसका है
कि आप क्या कीजिए बाबूगा कि सेक थीटा तो चला गया, तो टोटल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितना 6 गो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, 3 गो और 6 गो। 6 में से कौन निकल गया, सेक निकल गया, तो बचा कौन, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कॉट, 5 को बचा। तो पांचों को ज्ञात करना है, बात समझ में। और रेशियो करने का मतलब कि वैसा वैल्यू जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता हो वही ना रेशियो कहलाता है जी। तो रेशियो करने का मतलब जो चीज पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है वही ना रेशियो कहलाता है। तो वही कह रहा है कि आपको क्या निकलना है, अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, मतलब अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब, अदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहने का मतलब साइन थीटा निकालना है आपको, कॉस थीटा निकालना है, और उसके बाद में सेक तो दिया है, कॉट थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है, उसके बाद में क्या कोसेक थीटा निकालना है, यही निकालना है बस। अब दिमाग नहीं लगाना, देखिए थीटा के अनुसार चलेंगे। ये इसे मान लिए, इसको थीटा मान लिए, इसको ए मान लिए, तो थीटा ना दिया है इसीलिए हम थीटा यहाँ मान लिए, ए बी सी। तो ये वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसके थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये वाला क्या कहलाएगा, बेस। चलिए परपेंडिकुलर बटे बेस जो दिया है उससे वैल्यू पहले कुछ निकालते हैं। तो देखिए सेक थीटा बराबर 13 बटे में कितना है 12 है। तो चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बटे में सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, पहले बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हाइपोटेनस बटे में बेस, तो हाइपोटेनस बटे में बेस। आप लोग याद करते ही चला रहे हैं ना, बात समझ में। तो हाइपोटेनस बटे में बेस। अब देखिए कॉस थीटा बराबर हाइपोटेनस बटे में बेस होता है, तो हाइपोटेनस कितना हुआ 13 हो गया, और बेस कितना हो गया 12 हो गया। चलिए हाइपोटेनस कितना हो गया 13 हो गया, और बेस कितना हो गया 12 हो गया, बेस कितना हो गया 12 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब चलिए परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और बेस कितना है 144 होता है। बात समझ में, 13 का स्क्वायर 169, और 169 में 144 घटाओ, 169 में 144 घटाओ तो 5 4 9, और 6 में 2 घटेगा, मतलब 4 में से 2 4 25 होगा, छोड़ो कहाँ दिमाग लगाना ज्यादा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो p बराबर 25 हो जाएगा, मतलब कि p का इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा, मतलब परपेंडिकुलर कितना निकल गया हमको 5 निकल गया। तो हम देखिए परपेंडिकुलर भी निकल गया, मतलब p का वैल्यू कितना निकल गया 5, p का वैल्यू कितना निकला 5 निकला। तो मतलब परपेंडिकुलर भी हमें निकल गया, और उसके बाद में क्या निकला बेस भी निकल गया और हाइपोटेनस भी निकल गया। तो हम निकाल लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे में मतलब परपेंडिकुलर क्या है 5 है, और हाइपोटेनस क्या है 13 है। चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस होता है। तो cos थीटा के लिए बेस कौन है, हाइपोटेनस बेस कितना है 12 है, और हाइपोटेनस कितना है 13 है। और उसके बाद में tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, और बेस कितना है 13 है। ओह 13 नहीं है 12 है, क्या है 12 है, क्या है 12 है यहाँ पर ना। तो tan थीटा बराबर 5 बटे में 12, 5 बटे में 12। अब देखिए cot tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है। अब इसी का उल्टा डाल दीजिएगा, फार्मूला क्या डालना है 5 12 बटे में 5 डाल देना, और उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है। cosec थीटा बराबर क्या होगा, इसी का उल्टा डाल देना है, 13 बटे में कितना हो जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में, 13 बटे में 5 हो जाएगा ना, मतलब cosec थीटा 30 बटे में 5 हो जाएगा। अब चलिए सारा चीज हो गया, मतलब ऑल ट्रिग्मेटिक फंक्शन खत्म, यहाँ तक हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अब कितना नंबर समझ लग गया आप लोग के, हम 6 नंबर छोड़ रहे हैं, आप लोग एंगल बेसिस उसके लिए अलग से थ्योरी बनाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं कॉट मतलब कि 7 नंबर, क्या 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7 बटे में 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7 बटे में 8। तो पहले हमको हर हाल में क्या करना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है। हमने खुद धो लिया, मतलब बनाने से पहले क्या करना है, आप लोग को हमेशा फिगर बनाना है। तो एबीसी फिगर बना लिया, और यहाँ पर थीटा डाल दिया। तो इस थीटा के लिए इस मतलब चलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस बटे में परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बराबर बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, तब इस थीटा के लिए बेस तो ए वाला, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, आई वाला बेस। तो बेस कितना दिया है 7, और परपेंडिकुलर कितना दिया है 8, मतलब हमने डाल दिया 8। तो परपेंडिकुलर बटे बेस होगा, तो हमको क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर भी निकल गया, बेस भी निकल गया, अब हमको क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए।
तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब 9 4 13 के 3 कैरी 1, 9 4 13 के 3 और 6 4 10 1 11, मतलब रूट अंडर 113 आ गया। कितना होगा रूट अंडर 113। और समझ में। अब हम चलते हैं क्या करना है, फाइंड आउट के पहले क्या करना है, तो देखते हैं। पहला बोल रहा है ना, पहले हम दूसरा देख लेते हैं, इसका मतलब 7 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले सुनो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है, आप लोग जानते हैं, हम बताए हैं आप लोग के, बेस बटे में परपेंडिकुलर, बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा बराबर बेस बटे में परपेंडिकुलर। तो देखिए इस थीटा के लिए बेस कौन कहलाएगा, इस थीटा के लिए इधर सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ई बेस कहलाएगा। तो मतलब बीसी बटे में, बीसी बटे में परपेंडिकुलर ए बी कहलाएगा, कहलाएगा ना। और उसके बाद में चलते हैं, तो पहले देख लीजिए बीसी कितना दिया है 7 दे दिया है, और परपेंडिकुलर कितना दिया 8 दिया है ना, मतलब 7 बटे में 8 हो जाएगा। अब हम चलते हैं कॉट थीटा के बारे, मतलब कॉट थीटा का वैल्यू क्या निकाल दिए 7 बटे में 8, तो कॉट थीटा का सिर्फ वैल्यू निकला है, किसका निकला है कॉट थीटा। लेकिन हमको क्या चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मतलब कि कॉट थीटा का वैल्यू अगर मालूम चल गया कि 7 बटे में 8, तो कॉट थीटा के पावर 2 है, मतलब कि कॉट थीटा के मतलब यही ना निकालना है हमको, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, यही ना। तो हम यहाँ पर कॉट थीटा डाल करके और उसके ऊपर में स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बात यह तो बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा की स्क्वायर है, तो कॉट थीटा की स्क्वायर डाल देते हैं। अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है 7 बटे में 8, और 7 बटे 8 दिया, 7 बटे 8 का स्क्वायर। अब देखिए 7 के स्क्वायर 7 49 और 8 के स्क्वायर 88 64। बात समझ में है। अब हम चलते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, देखिए इसका, ओहो घबरा गया, इसके हम आगे चलते हैं। इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसी यही फिगर पर काम करेंगे ना, हम खाली इरेजर कर देते हैं आप लोग के, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए चलिए हो गया, इसको खत्म करते हैं, खत्म किए। अब हम चलते हैं, इसी में चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि एक पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला जो क्वेश्चन दिया है, पहला जो क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा आई इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 7 का पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा आई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही दिया है। तो देखिए अब अपने समझिए कि यहाँ पर देखिए अगर ए को मान लेते हैं, यहाँ पर समझिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा ट्रिक आजमाइएगा, कि नहीं तो फिर आप लोग बनाते रहिएगा तो बनाते रहेगा, बहुत इसमें काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कीजिएगा। इसको ये जो 1 है ना, 1 को ए मान लीजिए, और जो साइन थीटा है उसको बी मान लीजिए। अब बीच में क्या है प्लस, तो ए प्लस बी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर साइन है ना, यहाँ पर ए है ना, तो 1 देखिए जो 1 को यहाँ पर ए माने हैं, तो यहाँ पर भी 1 की जगह पर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो बी की जगह पर साइन मारे हैं, मतलब साइन थीटा को बी माने, तो साइन थीटा को यहाँ पर बी मानते हैं, यहाँ पर बीच में माइनस। देखिए एक फार्मूला बैठा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोगों को फार्मूला बताया गया होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में, बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर इसको भी मान लेते हैं ए, मतलब ए का यहाँ पर अलग से मानेंगे, तो ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर क्या है cos थीटा है, क्या है ए की जगह पर 1 है, बी की जगह मान लेते हैं cos थीटा, बीच में क्या है प्लस है, तो ये भी ए प्लस बी। अब जब यहाँ पर 1 को ए माने हैं, तो यहाँ पर भी 1 को ए मान लेते हैं, और यहाँ पर cos को बी माने हैं, तो यहाँ पर भी cos को बी मान लेते हैं, तो बीच में माइनस ए प्लस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में बैठ गया। तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हम बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर के, बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा की स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा की स्क्वायर, लिख दिए। अब नीचे में आते हैं, अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या माने हैं ए की जगह पर 1 माना है, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर डाल सकते हैं, और माइनस, और बी की जगह पर क्या डाल सकते हैं cos थीटा के स्क्वायर डाल सकते हैं, cos थीटा के स्क्वायर डाल सकते हैं। अब देखिए तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 की स्क्वायर 1 और साइन थीटा के माइनस बीच में, साइन थीटा क्या है साइन थीटा के साइन स्क्वायर थीटा डाल दिए यहाँ पर, बट्टे में 1 की स्क्वायर 1 और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में,
यहाँ पर समझ में आया, 1 के स्क्वायर 1 और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बन गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर अगर हमको मालूम चल जाएगा साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू, बैठा करके ना सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम साइन थीटा की जगह बैठाते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, इसके सामने वाला 8, हाइपोटेनस कौन कहलाएगा, √113 हो गया ना। और यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू भरना है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है देखिए, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये बेस कितना हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √113 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिख दिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा के वैल्यू कितना है 8 बटे में √113 के स्क्वायर डाल दिए। अब बट्टा में बड़ा वाला बट्टा बीच में रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 7 बटे में √130, 7 बटे में √113 के स्क्वायर, बात समझ में है। अब बराबर देखिए, तो 1 के स्क्वायर देखिए यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर देखिए जो 1 है 1 ही रहेगा, माइनस 8 के स्क्वायर है ना, है देखिए यहाँ पर 8 के स्क्वायर 64 और रूट के अंदर में 130, देखिए किसी भी रूट के अंदर में 113 है और इसके ऊपर में स्क्वायर है। तो आप लोग को नियम बताया होगा कि x के स्क्वायर है, x के मतलब रूट x है, रूट x का स्क्वायर है, तो x के रूट होता है 1/2 के स्क्वायर होता है, तो 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। मतलब कि रूट के ऊपर में स्क्वायर रहता है, तो जो रूट के अंदर में संख्या रहता है तो क्या होता है कि रूट के ऊपर अगर स्क्वायर रहेगा तो रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा तो बाहर निकल के जो जेम करते हुए आ जाएगा। अब यहाँ पर जो रूट के अंदर में 130 के स्क्वायर है तो सिर्फ 130 लिख देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस 7 के स्क्वायर 49, अब बट्टा में यहाँ पर √113 है, तो √113 का स्क्वायर है, तो रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 113 बचेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 अपने से मान लेते हैं, यहाँ पर भी 1, तो 1 और मतलब 1 और 113 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो 113 ही होगा, और 1 से 113 को डिवाइड करेंगे तो एक ही बचेगा, और 1 से 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 113 माइनस, और 113 से 130 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जोड़ घटाव सब है, यहाँ पर सारा जोड़ घटाव है, बटा भिन्न का जोड़ है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा। 130 से 130 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 से 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 निकलेगा। उसके बारे में नीचे में 1 माइनस, देखिए यहां पर भी एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो देखिए तो 1 और 113 का एलसीएम 113 हो जाएगा, और 1 से 130 डिवाइड करेंगे तो 130 होगा, तो 130 यहां पर लिख देते हैं, और 130 माइनस कितना हो जाएगा 49। अब यहां पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 130 खत्म हो जाएगा, तो देखिए 130 में से 64 घटाइए, 113 में से 64 घटाइए, तो देखिए 9 4 13, और यहाँ पर ये 10 बचेगा तो 6 4 10 49 बचेगा, क्या बचेगा 49, ऊपर में कितना बचेगा 49, और नीचे में कितना बचेगा 130 में से 49 घटाइए, तो 113 में से 49 घटाइएगा तो कितना जाएगा 9 4 13, और यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में ले 4 घटेगा 6, मतलब 64 बचेगा, नीचे में कितना बचेगा 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, किसको किसको समझ में आया पहले बताइए, किसको किसको समझ में आया, चलिए आप लोग बताइए किसको किसको समझ में आया, ठीक है। अब चलिए अगला हम देखते हैं, अगला हम आप लोग देखने का प्रयास करते हैं 9 नंबर, क्या अब हम 8 नंबर देखिए, 8 वही क्वेश्चन है, 8 हम बता देते हैं कैसे बनाना है, लेकिन उसी बेस के आधार पर है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हम कुछ बता देते हैं, आप लोग खुद से अपने से प्रयास कीजिएगा, सिर्फ हम ही से सोल्व कराइएगा, तो अपने से सोल्व करना है ना। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है 3 cot A बराबर 3 cot A बराबर 4 ना। तो देखिए यहां पर भड़कना नहीं है, और यहां पर पूछ रहा है कि क्या करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्या यह आपस में बराबर है,
क्या ये आपस में बराबर है? तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम चलते हैं, बनाते हैं। पहले हमको क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर में बना लिए, और फिगर बनाने के बाद हम देख लेते हैं कि हमको यहां पर दिया है, देख पहले यहां पर से बनाइए। 3 मल्टीप्लाई कॉट ए बराबर कितना दिया है, 4। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4 बटे में जो मल्टीप्लाई इधर इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा 4 बटे 3। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कॉट ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन कहलाएगा? अगर हम इसको एंगल ए यहां पर रख लेते हैं, क्या एंगल ए यहां पर रख लेते हैं, और उसके बाद में बी यहां पर रख लेते हैं, और यहां पर सी रख लेते हैं। तो कॉट एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, बेस हो जाएगा 4। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, तो इस एंगल ए के लिए यही बेस कहलाएगा। मतलब बेस कौन कहलाएगा, ए बी बट्टे में, और परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ई कहलाएगा, मतलब सी बी कहलाएगा। बात समझ में? तो चलिए हम बैठाते हैं वहां पर। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और सी बी का वैल्यू 3 दिया है। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, और सी बी का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। सी बी का वैल्यू 3 दिया है। तो अब यहाँ पर हाइपोटेनस ज्ञात करना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 3 के 9, अच्छा चौके 16, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 का क्या हो जाएगा, एच बराबर 5 हो जाएगा। बात समझ में? अब हमको हाइपोटेनस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, और बेस भी निकल गया। तो हम वहां से अब लेते हैं, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे बनता है। बात समझ में? ये बहुत आसान है। तो चलिए 1 माइनस tan थीटा का, tan थीटा बराबर क्या होता है, पहले यहाँ पर देखिए tan का हमको चाहिए, यहाँ पर tan का वैल्यू बैठाना, तो tan का वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा, tan ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। तो tan ए के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, tan ए के लिए परपेंडिकुलर सी बी, tan ए के लिए परपेंडिकुलर सी बी, और बेस कौन कहलाएगा, बी ए बी। तो और इसके बाद परपेंडिकुलर सी बी कितना है, 3 है। सी बी कितना है, 3 है, और बेस कितना है, 4 है। तो 3 बटे में 4, मतलब tan के जगह पर 3 बटे में 4 डाल सकते हैं, ये स्क्वायर कर देते हैं। और 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर यहाँ पर भी 3 बटे में 4 का स्क्वायर डाल देते हैं बराबर। अब यहाँ पर cos और sin का वैल्यू चाहिए, तो चलिए cos और sin का भी वैल्यू निकाल देते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर, तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है, एंगल ए है, थीटा की जगह पर क्या है, एंगल ए है। यहाँ पर एंगल ए लेना पड़ेगा, थीटा की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, एंगल ए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस। तो cos थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस होता है। इसके लिए बेस कौन कहलाएगा, इसके लिए, इस एंगल ए के लिए बेस बीसी, इस एंगल ए के लिए क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए बीसी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बीसी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और एसी क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। तो बीसी कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, बीसी कितना दिया हुआ है, मतलब कि बीसी देखिए cos ए जो है cos ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, cos ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए बी। क्या कहलाएगा, ए बी। cos ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, और हाइपोटेनस कौन कहलाएगा, एसी कहलाएगा। मतलब हमको क्या डालना, 4 बटे में क्या डालना पड़ेगा, 5 डालना पड़ेगा। मतलब हमको क्या डालना पड़ेगा, 4 बटे में 5। मतलब cos ए का वैल्यू निकाले हैं, तो cos ए के जगह पर हमको 4 बटे में 5 के हमको क्या डालना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं sin थीटा का निकालना है। क्या निकालना है, sin थीटा। तो sin थीटा की जगह पे ए क्या है, ए है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला सी बी, और हाइपोटेनस कौन कहलाएगा, सी ए। तो देखिए, तो सी बी कितना दिया है, सी बी कितना दिया है, 3, और बटे में, और हाइपोटेनस कितना दिया है, 5। तो हमको मतलब कि साइन ए के जगह पर क्या डाल सकते हैं, 3 बटे में 5। साइन ए की जगह पर क्या डाल सकते हैं, 3 बटे में 5, ये स्क्वायर कर देते हैं। अब हम चलते हैं, यहां पर हम कुछ मिटाते हैं। अब देखिए 1 यहां पर डाल दिए, ये वाला जो 1 है यहां पर डाल दिए, 3 का 9 हो जाएगा, अब बट्टे में 4 का 16 हो जाएगा, अब बट्टा में 1 का 1 हो जाएगा, और 3 का 9 और 16 हो जाएगा। हो गया ना। अब बराबर में यहां पर क्या है, चचौ के 16, अब बट्टे में 25, अब माइनस 3 के 9, अब बट्टे में 25।
अब देखिए यहाँ पर कुछ हम सोल्व करने का, तो देखिए 16 माइनस 9 बटे में 16 और 16 प्लस 9 बटे में जोड़ घटाव आता है ना, नहीं आता है तो मत पढ़ना। 16 माइनस 9 बटे में 16 बटे में 16 प्लस 9 बटे में 16, 16 16 कट जाएगा। अब बराबर में इधर देखते हैं 25 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटा देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं इसको लेकर के, तो देखिए 16 में से 9 घटे कितना बचेगा, 9 6 15 1 16, मतलब 7 बटे में कितना बचेगा, 7 बचेगा। नीचे में कितना बचेगा, 16 9 कितना आ जाएगा 25। अब बराबर में कितना है यहाँ पर 9, 16 में से 9 घटे कितना बचेगा 7। अब बराबर बट्टे में कितना है 25। देखिए तो दोनों बराबर हो गया, मतलब 7 बटे 25 7 बटे 25 कर जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। मतलब यस और नो, तो हमेशा क्या करना है नो, मतलब यस में जवाब देना है। आप लोग क्वेश्चन बोला कि ये मतलब दोनों बराबर है कि नहीं, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में जो वैल्यू दिया है उसको उस वैल्यू को इसमें यूज करने के बाद बराबर है कि नहीं, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, आपस में बराबर है, तो हाँ बोलना है क्या है बराबर, क्योंकि आपस में कट गया तो 1 बराबर 1 1 बराबर 1, मतलब एलएचएस बराबर क्या है, एलएचएस बराबर है हर चीज के। और इसके लिए और आगे हम देखने का प्रयास करते हैं 9 10 और 11 अगले सेशन में। थैंक यू इसके लिए, आप लोग के लिए थैंक यू, गुड नाइट। बंद कीजिए सर, बोलते बोलते